डियर चिल्ड्रेन, आप सबों का हमारे चैनल आरपी सर पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे पिछले वीडियो में क्लास 1 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 1 चैप्टर 1 फाइंडिंग द फरी कैट देखा। अब इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 के बच्चों का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड पढ़ेंगे। व्हाट इज लॉन्ग, क्या लंबा है। व्हाट इज राउंड, क्या गोल है। आए बच्चों, हम लोग शुरू करें। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रेन टू सिट इन ए सर्कल। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा और विद्या दीदी ने पूछा व्हाट इज लॉन्ग, क्या है लंबा। व्हाट इज राउंड, क्या है गोल। लुक अराउंड, लुक अराउंड, चारों ओर देखो और बताओ। देखिए चिल्ड्रेन, एक बच्ची बॉल को दिखाकर बोल रही है कि माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। कि मेरी जो पेंसिल बॉक्स है वो लंबी है और बॉल राउंड है यानी गोल है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, चारों ओर देखो, चारों ओर देखो। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में विद्या दीदी के चारों ओर बच्चे गोल घेरे में बैठे हैं और जिस चटाई पर वे बैठे हैं बच्चों, वो चटाई भी गोल है ना। हाँ, राउंड है पूरा। और फिर वो कहती है माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड। लुक अराउंड, लुक अराउंड, माई लेग्स आर लॉन्ग, मेरी टांगें लंबी हैं। एंड माई फेस इज राउंड, और मेरा चेहरा गोल है। ठीक है ना बच्चों। लंबाई, लंबा क्या होता है, जो जिसमें लंबाई होती है ना बच्चों। जैसे कि छड़ी, पेंसिल, इसमें लंबाई होती है। और गोल क्या होती है, राउंड क्या होता है। राउंड होता है जैसे कि रोटी, ब्रेड, चांद, है ना बच्चों, मून, सूर्य, द सन, ये सब राउंड हैं। ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते बच्चों। देखिए बच्चों, अब आपका आ गया एक्सरसाइज, जिसमें गोल घेरे में राउंड ऑब्जेक्ट यानी गोल गोल वस्तुएं को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है और रेक्टेंगल में लॉन्ग ऑब्जेक्ट यानी लंबी लंबी वस्तुएं को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो ये तो है आपका राउंड सर्कल, जिसमें आपको राउंड राउंड एंड गोल गोल वस्तुएं बनाना है। और ये है आपका रेक्टेंगल, जिसमें आपको लंबी लंबी वस्तुएं बनाना है। अरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वे वस्तुएं जो गोल हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पहले से ही एक बॉल और देखिए एक पूड़ी ये भी बना हुआ है ना बच्चों। अब ये बच्चों, अब हम लोग अपने मन से एक राउंड चीज बनाते हैं। ठीक बच्चों। हाय बच्चों, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक गोल
चूड़ी। क्या बनाएंगे बच्चों? देखिए चूड़ी है ना। फिर बनाएंगे सूर्य, द सन, है ना बच्चों। देखिए सन है, ठीक है बच्चों। और फिर बनाएंगे एक और राउंड चीज, और वो है सर्कल, यानी कि वृत्त, ठीक है बच्चों। और एक और बनाएंगे ऑरेंज, ऐसे करके ऑरेंज बनाएंगे, है ना बच्चों। ये सब हम चीजें राउंड हैं। अब हम लोग इसी का अगला भाग रेक्टेंगल में लंबी लंबी वस्तुएं बनाएंगे, ठीक बच्चों। आइए हम लोग लंबी लंबी वस्तुएं बनाते हैं। यहाँ वाटर बोतल यानी थर्मस और पेंसिल बॉक्स पहले से बना हुआ है। अब हम लोग एक लंबी वस्तु बना देते हैं, जैसे कि रस्सी, रोप, है ना बच्चों। ये रोप हो गया। और एक बना देते हैं सीढ़ी, लैडर। क्या बनाते हैं बच्चों? लैडर बना देते हैं, है ना। और एक बना देते हैं स्टिक, देखिए ये स्टिक है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स बना दिया। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग भी अच्छे से बना देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में बच्चों आपको मिलान करना है सिमिलर शेप से। मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। जो वस्तुएं आकार में एक समान हैं उन्हें मिलाइए। तो बच्चों ये ड्रम है, ये बॉल है, ये बॉक्स है, ये पूड़ी है, और ये टोपी है, कैप। यहाँ देखिए ये पूरी है, ये बॉक्स है, ये कैंडल है, एक केन है, यानी जिसमें अखबार में जिसमें आपको चना चना खाते हैं, अरे बॉल है। तो मिलाइए। देखिए बच्चों इस ड्रम का मिलान हम लोग किस में करेंगे? ये ड्रम लंबा भी है और गोल भी है, यानी लॉन्ग भी है और राउंड भी है। यहाँ पर देखिए बच्चों लॉन्ग और राउंड दोनों कौन, दोनों किस में है? इस कैंडल में, है ना बच्चों। इसलिए इस ड्रम का मिलान इस कैंडल से करेंगे, ठीक बच्चों। और इस बॉल का देखिए इस बॉल से, और इस बॉक्स का देखिए इस बॉक्स से, और इस पूड़ी का इस पूड़ी से, और इस टोपी का देखिए इस केन से। ये जो अखबार का बना हुआ है केन जैसा, है ना। सुना क्या? चलिए अब हम लोग एक एक करके आपको मिला के दिखाते हैं, ठीक बच्चों। आइए देखिए बच्चों ड्रम का इस कैंडल से मिलाइए, बॉक्स का इस बॉक्स से मिलाइए, ठीक है ना। और अब आगे देखिए इस बॉल का, और ये जो पूड़ी है इस पूड़ी का पूड़े से मिलाइए, इस पूड़ी का इस पूड़ी से मिलाइए, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों इस केन का इस टोपी को इस केन से मिलाइए। और अभी आपने देखा था ना बच्चों ये जो बॉल है इस बॉल को इस बॉल से मिलाइए, ठीक है बच्चों। देखिए इस बॉल से, है ना बच्चों। उस बॉल का इस बॉल से मिलाइए। मिला दिए बच्चों। हम भी यहाँ देखिए मिला देते हैं बच्चों आप लोग का, आप लोग के लिए, ठीक बच्चों।
देखिए मिला दीजिए। देखिए मिला दिए। ठीक है ना बच्चों। अब आइए बच्चों एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी में क्वेश्चन है कि टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। बॉल के आकार के जैसा इसमें कौन सी वस्तु है। तो हम देख रहे हैं बच्चों ये जो वाटरमेलन है वो बॉल के आकार से मिल रही है। तो हम लोग वाटरमेलन के नीचे बॉक्स में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों। अब बच्चों एक्सरसाइज डी में टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। ये जो कैप है इससे मिलते जुलता कौन सा शेप है। तो मेरे ये फर्स्ट में जो अखबार का बना हुआ है वो है उससे मिलता जुलता, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अब एक्सरसाइज ई टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। ग्लास के आकार के जैसे मिलते जुलते हैं शेप कौन सा है। हम देख रहे हैं बच्चों ये जो वाटर बोतल है थर्मस है वो ग्लास के शेप जैसा है ना। शुरुआत में तो बॉल है वो तो राउंड है, और ये थर्मस वाटर बोतल और ग्लास ये भी लंबा गोल है और ये भी लंबा गोल है। ग्लास भी लॉन्ग राउंड है और ये वाटर बोतल भी लॉन्ग राउंड है, इसलिए दोनों का सिमिलर शेप है, इसलिए इसको हम लोग मिला देंगे यानी यहाँ टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों ने ई भी बना लिया। अब ये बच्चों एफ। देखिए बच्चों एफ कैसे बनेगा। टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। ये जो मैच बॉक्स है उससे मिलता जुलता शेप कौन सा है। तो हम देख रहे हैं ये जो पेंसिल बॉक्स है ये जो थर्ड नंबर में है वो मैच बॉक्स से मिलता जुलता शेप है, क्योंकि शुरू में पूरी है वो तो गोल है, सेकंड में बॉल है वो तो राउंड है वो भी गोल है, लेकिन थर्ड में जो है वो मैच बॉक्स से मिलता जुलता शेप है, ये भी लॉन्ग है वो भी लॉन्ग है ना बच्चों, इसलिए इसमें हम लोग मिला देंगे। ठीक बच्चों ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज एफ बना लिया। अब बच्चों नेक्स्ट बच्चों आपको जो कि अपने घर में करना है, क्या करना है बच्चों कि आप कुछ चीज़ों को बनाना है। जैसे कि इसे बनाने के लिए आप अपना नोटबुक, बुक, पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल या अन्य कोई वेस्ट मटेरियल या ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स, फनेल्स यानी किप वगैरह का इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों को बनाइए। कौन सा चीज़ें बनाइए चिल्ड्रन। हाउस मकान बनाइए, टॉय खिलौने बनाइए, टावर मीनार बनाइए, रोबोट अर्थात रोबोट बनाइए, और बस या हर वो चीज जिसे आप अपने चारों ओर देखते हैं जो एक दूसरे से अलग हो। क्या हो बच्चों, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो, उन चीजों को आप इन सब चीजों की सहायता से बनाइए। ठीक है ना। नोटबुक, बुक, पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स और फनेल, इन सब चीज़ों की सहायता से इस चीज़ों को आपको बनाना है जो अपने सराउंडिंग में अपने आसपास में आप देखते हैं, और हर वस्तु एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके लिए क्या गई, एक कहानी, एक स्टोरी। आइए बच्चों इसमें पढ़ते हैं। वाइज ग्रैंड मदर, बुद्धिमान दादी यानी कि बुद्धिमती दादी। दादी यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ वाइज का मतलब बुद्धिमती होगा, है ना। बुद्धिमान मेल को कहते हैं और बुद्धिमती स्त्रीलिंग को कहते हैं। ग्रैंड मदर यानी कि बुद्धिमती दादी। देखिए बच्चों क्या है कहानी। वंस देयर वॉज ए लिटिल लैम हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। एक बार एक छोटी मेमना अपनी दादी से मिलने जा रही थी। द वुल्फ सॉ द लैम एंड वांटेड टू कैच हर। एक भेड़िया मेमना को देखा और उसे पकड़कर खाना चाहता था।
देखिए बच्चों यहाँ मेमने के रास्ते में ऊफ आ गई है ना। प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। तो मेमना ने कहा कि पहले कृपया करके आप मुझे मत खाओ, पहले मुझे जाने दो अपनी दादी के घर में और मुझे बड़ा होने दो। ओके यू मे गो। तो भेड़िया ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट में क्या होता है कि द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वूफ टू हर ग्रैंड मदर। मेमने ने अपनी दादी माँ को भेड़िए के बारे में सब कुछ बता दिया। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू ए ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। दादी माँ ने एक आइडिया सूझा और उसने मेमना को एक ढोलक के अंदर रख दिया और उसके घर की ओर उसे वापस लुढ़का दिया, रोल्ड कर दिया। रोल्ड मतलब लुढ़का दिया, है ना बच्चों। जो गोल गोल वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, लुढ़कती है ना। हाँ जैसे बॉल लुढ़कती है, ठीक है ना। इस वैसे ढोलक भी गोल है तो भी लुढ़कती है। तो क्या बच्चों, क्योंकि दादी का माँ का घर कहाँ था, हिल पर था, पहाड़ी पर था। तो पहाड़ी तो ऊंचा स्थान होता है और मेमने का घर नीचा में था, बॉटम में। तो ऊपर से नीचे की ओर यानी जब कोई समतल यानी जब कोई तल इंक्लाइंड होता है बच्चों, यानी कि आनत होता है मतलब झुका हुआ होता है, यानी ऊपर से नीचे झुका हुआ होता है, तो उस पर वस्तुएं बहुत आसानी से लुढ़कती हैं, ठीक है ना बच्चों। आप लोग भी जब स्लाइडर खेलते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से नीचे आराम से सरकते हैं ना। हाँ वैसा ही है। लेकिन ढोलक क्या है कि ढोलक गोल गोल घूमता भी है और लुढ़कता भी है, दोनों बातें होती है ना। अब भाई बच्चों नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। द ढोलक roared very fast and the wolf started running behind it। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़का और भेड़िया उसके पीछे पीछे बहुत तेजी से दौड़ा। हाँ देखिए बच्चों, है ना, ये ढोलक कितनी तेजी से ऊपर से नीचे उतर रहा है ना, लुढ़क रहा है, और जितनी तेजी से उतर रहा है ये भेड़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसके पीछा कर रहा है ना बच्चों। अब देखिए अब ये क्या होता है, देखिए इस फिगर में देखिए बच्चों, द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम एंड शी रीच्ड होम सेफली। भेड़िया लैम को पकड़ नहीं पाता और वो सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच गई। देखिए बच्चों अपने घर ये पहुंच गई मेमना, है ना। कितना अच्छा दिमाग इसकी दादी लगा दी। लैम की जो ग्रेट मदर है ना, मेमने की दादी माँ, कितना अच्छा उसका आइडिया लगा दिया ना, एकदम सुरक्षित तरीके से ये अपना घर पहुंच गई है मेमना, है ना। अब देखिए बच्चों अब आगे हम लोग देखते हैं, लेट अस स्लाइड, आओ खिसकाएं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो। देखिए बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। यू कैन आल्सो प्ले एंड सी हाउ यू स्ट्राइकर स्लाइड टू रीच द कॉर्नर। आप भी खेल सकते हो और देखिए कि स्ट्राइकर कैसे एक कोने से दूसरे कोने की ओर स्लाइडिंग करता हुआ पहुंचता है ना बच्चों। क्योंकि स्ट्राइकर बहुत चिकना होता है और कैरम बोर्ड का भी जो सरफेस होता है, तल होता है, बहुत चिकना होता है। इससे क्या होता है कि जब आप स्ट्राइकर में आप मारते हैं हैंड से तो वो फिसलता हुआ इस कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो समझा गया कि आखिर स्ट्राइकर क्यों लुढ़का, ठीक है ना। अब भाई बच्चों अब इसी प्रकार से बच्चों यहां पर आपको क्या करना है कि जो वस्तु गोल गोल लुढ़क सकता है उसके सामने बॉक्स में आर लगाइए, और जो वस्तु सिर्फ खिसक सकता है उसके सामने एफ लगाइए। अरे बच्चों इस एक्सरसाइज को हम लोग बनाते हैं। देखिए बच्चों
आइए हम लोग इसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे नंबर 1 में स्लाइडर के ऊपर में क्या रखा हुआ है, कैप। तो कैप तो चूंकि वो कपड़े का है ना, इसलिए वो क्या होगा, वो स्लाइड होगा, क्या बच्चों, यानी लुढ़केगा। ठीक है ना, रोलिंग नहीं होगा, इसलिए यहां पर लिख देंगे हम लोग स्लाइड, एफ लिखेंगे। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ भी कपड़े का बना हुआ ही है, इसलिए ये भी स्लाइड होगा। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर देखिए एक गोल बेलनाकार आकार का एक वस्तु लुढ़क भी रहा है, यानी गोल गोल घूम भी रहा है और नीचे खिसक भी रहा है ना, यानी ये रोलिंग भी है और स्लाइडिंग भी है। लेकिन अगर रोलिंग है तो रोलिंग लिखेंगे, है ना बच्चों, यानी यहाँ आर होगा, क्या होगा बच्चों, आर होगा। ठीक है, आर दीजिए। अब यहाँ बच्चों देखिए, ये लड़की दौड़ रही है और लकड़ी का गट्ठर क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है ना, यानी रोलिंग हो रहा है, ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चे, ये चूहा बॉक्स क्या कर रहा है, खिसका रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, यहाँ पर एस होगा, क्या होगा बच्चों, एस। अरे बॉल, ये तो बहुत गोल होता है, ये तो बहुत आसानी से रोलिंग होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आर। आप लोग आराम से बॉक्स के भीतर ही आर लिखिएगा छोटा सा। और यहाँ पर देखिए, इस लड़की के हैंड में क्या है, एक गोल वस्तु है, गोल बॉक्स है, ये तो लुढ़क भी सकता है, इसलिए रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और इस बच्चे के साथ भी एक बोतल है, ये बोतल भी लुढ़क सकता है ना, गोल गोल है, इसलिए उसको हम लोग आर लिखेंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने यह एक्सरसाइज बना लिया। अब देखिए बच्चों आगे, बी, कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। आप अपने आसपास से तरह तरह की वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और बताइए कि वो रोल हो सकते हैं, यानी लुढ़क सकते हैं, या स्लाइड या खिसक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आप कर लेंगे। अब आगे आइए बच्चों, डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड, इफ यस डिस्कस इन द क्लास। क्या आप ऐसी चीजें बता सकते हो जो रोलिंग और स्लाइडिंग, यानी लुढ़कना और खिसकना दोनों हो सकता है? अगर हाँ आप ऐसी वस्तु देखे हैं तो अपने क्लासरूम में डिस्कस कीजिए। हाँ, आप ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं ना बच्चों, जैसे कि बॉल जो आप खेलते हैं, वो क्या है, बॉल रोलिंग भी होता है और स्लाइडिंग भी होता है ना बच्चों। इसी प्रकार से मार्बल, कंचे, है ना, कंचे जो ग्लास के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं मार्बल, वो बिल्कुल गोल होते हैं, वो क्या है कि वो रोलिंग भी हो सकते हैं और स्लाइडिंग भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों हो सकते हैं, वो दोनों होते हैं वो। इस प्रकार से हर वो वस्तु जो बिल्कुल ही गोल है, बिल्कुल राउंड है शेप में, वो राउंड भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। ठीक बच्चों, बात बाकी जो दूसरे शेप के रहेंगे, जैसे कि ढोलक, ये राउंड और स्लाइड दोनों हो सकते हैं। अगर कोई वस्तु लॉन्ग है तो उसको राउंड भी होना होगा, तभी वो रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों हो सकते हैं। और जो वस्तु बिल्कुल गोल है तो वो तो होना ही होना है, राउंड, रोल और स्लाइड। लेकिन जो वस्तु लंबी है तो देखना होगा आपको बच्चों कि कहीं वो राउंड भी है कि नहीं। अगर उस शेप में लॉन्ग और राउंड दोनों है तो ऐसी स्थिति में वैसा वस्तुएं रोलिंग भी करेंगी और स्लाइडिंग करेंगे, यानी कि वो लुढ़केंगे भी और खिसकेंगे भी। ठीक है ना बच्चों। अब ये बच्चों यहाँ पर बताइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन समझिए बच्चों, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ। यहाँ पर ऐसी कौन कौन वस्तुएं हैं जो लुढ़क सकती हैं, खिसक सकती हैं या दोनों हो सकती हैं। तो जिसमें जो लुढ़क सकती हैं या खिसक सकती हैं या दोनों सकती हैं तो उसमें टिक लगाइए, और जो नहीं हो सकती हैं उसमें क्रॉस लगाइए। ठीक है ना बच्चों,
अरे हम लोग बच्चों हम लोग इसको बनाते हैं। आइए देखिए बच्चों, तो शुरू में है रोल, फिर है फ्लाइट, फिर है रोल एज वेल फ्लाइट। बॉल रोल होता है, हाँ होता है, तो रोल में यहाँ टिक लगाएंगे बॉल के सामने। फ्लाइट्स लुढ़कता है यानी खिसकता है, यस, टिक लगाएंगे। और रोल्स एज वेल स्लाइड, लुढ़कता भी है और खिसकता भी है, हाँ ये दोनों होता है, इसलिए यहाँ भी टिक लगाएंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। आइए बच्चे, आपको हम बनाकर दिखाते हैं, उस प्रकार से आप लोग भी अपने नोटबुक में बनाएंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, आइए बच्चों बनाते हैं। बॉल रोल्स होता है, यस। फ्लड होता है, यस। दोनों होते हैं, यस। पेंसिल बॉक्स रोल होते हैं, नहीं। फ्लड होते हैं, यस। दोनों होते हैं, नहीं। बुक रोल होते हैं, नहीं। फ्लड होते हैं, यस। दोनों होते हैं, नहीं। ऑरेंज रोल होते हैं, यस। फ्लड होते हैं, यस। दोनों होते हैं, यस। बोतल, देखिए बच्चों, ये बोतल बिल्कुल है, लॉन्ग भी है और राउंड भी है ना, इसलिए रोल होते हैं, यस। फ्लड होते हैं, यस। और दोनों होते हैं, यस। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये थर्मस, ये आइसक्रीम का बोतल, ये रोल होते हैं, यस। फ्लड होते हैं, यस। दोनों होते हैं, यस। स्पून रोल होते हैं, नहीं। फ्लड होते हैं, यस। दोनों होते हैं, नहीं। देखिए पेपर, ये गोल भी है और लॉन्ग भी है, तो क्या ये रोल होते हैं, यस। फ्लड होते हैं, यस। दोनों होते हैं, यस। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट आइए बच्चों। नेक्स्ट में बच्चों आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना है। जैसे आपको कार्डबोर्ड इकट्ठा करना है, जैसे कि शू बॉक्स है ना, जूते का जो बक्सा होता है जिसमें जूते आप खरीदते हैं तो जो बॉक्स मिलता है, एम्प्टी फूड बॉक्स, भोजन का जो खाली बक्सा होता है, फ्रूट बॉक्सेस, फल वाला बक्सा, ये सब कार्डबोर्ड आपको इकट्ठा करना है। और उसमें एक स्लिट बनाना है। क्या स्लिट बनाना है, तो बॉक्स के सामने आपको ड्रॉ करना है आंखें, आइज, माउथ, मुंह और नोज, नाक, और एक पपेट बनाना है बच्चों। और अपने पेरेंट, अपने टीचर की सहायता से, और आपको इसके साथ खेलना है इस प्रकार से। और आपको वो पपेट बनाना है, ऐसे पुतला बनाना है बच्चों जो आपके फेवरेट स्टोरी के नायक से मिलता है। जैसे कि अगर आपको आपका फेवरेट स्टोरी अगर छोटा भीम है, तो आपको उसमें से ऐसा आंख, मुंह और नाक बनाना है ताकि वो पपेट छोटा भीम के जैसा देखने को लगे, है ना बच्चों। अब बच्चों बी, मेक टावर्स विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, भिन्न भिन्न वस्तुओं की सहायता से आप मीनार बनाइए। क्या बनाइए, मीनार, टावर, वो जो ऊंचा होता है ना। और इसका शेप क्या है, फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर्स। अब कुछ वस्तुओं के आकार को पता कीजिए जो टावर को ऊंचा प्रदान करते हैं और स्टेबल यानी अस्थायी प्रदान प्रदान करते हैं। जैसे कि ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जो मीनार को ऊंचा बना सकती हैं, जैसे कि बेम्बो स्टिक है ना बच्चों, पेंसिल, ठीक है ना, स्केल, ये सब टावर बनाते वक्त उसको ये ऊंचाई प्रदान करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब सी, क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले। अब आपको क्या करना है बच्चों कि भिन्न भिन्न प्रकार के आकृतियों वाले सामान
बनाना है और वस्तु में बनाना है, लेकिन किसकी सहायता से? कार्डबोर्ड की सहायता से नहीं, पेपर की सहायता से नहीं, मिट्टी की सहायता से, है ना बच्चों? हाँ, गीली मिट्टी की सहायता से आपको भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनानी है और फिर आपको उसको सुखाना है और फिर उसको सुरक्षित तरीके से रखना है और अपने स्कूल में जमा करना है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, इस प्रकार से आज हम लोग क्लास 2, सॉरी बच्चों, क्लास 1 का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 2 व्हाट इज राउंड, क्या है गोल, एंड व्हाट इज लॉन्ग, क्या है लंबा, यह चैप्टर हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और इसके हर एक्सरसाइज को बनाया भी। बच्चों, आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप दूसरों के साथ शेयर भी करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बच्चों, और अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चियों, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू।